बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रहे सनी देओल का जुहू वाला बंगला अब नीलाम नहीं होगा। बैंक ने तकनीकी कारणों की वजह से नीलामी के नोटिस को वापस ले लिया है, लेकिन अब सनी देओल के जुहू वाले बंगले को लेकर सियासी गदर जरूर शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने सनी देओल के बंगले की ई नीलामी को लेकर निशाना साधा। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी सांसद सनी देओल पर तंज कसा। जयराम रमेश ने लिखा है कि कल देश को पता चला कि उनका घर नीलाम होने वाला है और 24 घंटे के भीतर नीलामी का नोटिस भी वापस ले लिया गया। जयराम रमेश ने लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आश्चर्य यह है कि इन तकनीकी कारणों का कारण कौन है, सवाल खड़ा किया उन्होंने। आश्चर्यजनक रूप से कैसे 24 घंटे के अंदर नीलामी की यह प्रक्रिया रुक गई, आखिर ऐसा क्या हुआ, ये सवाल पूछा है जयराम रमेश ने अपने एक ट्वीट के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सनी देओल का जुहू वाला बंगला नीलाम होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के यहां से यानी बैंक का एक औपचारिक पूरा एक लेटर चस्पा किया गया था, लेकिन अब अचानक 24 घंटे के अंदर अंदर तकनीकी कारणों की वजह से नीलामी के इस नोटिस को वापस ले लिया गया। तो जयराम रमेश ने सरकास्टिकली यानी तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया और ऐसे कौन सा टेक्निकल रीजन था जिसकी वजह से ये ऑक्शन, ये नीलामी विड्रॉ कर ली गई। दरअसल कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबार में कर्ज नहीं चुकाने की वजह से सनी देओल के बंगले को नीलाम करने का नोटिस जारी किया था। बैंक ने कहा था कि 25 सितंबर को इसकी नीलामी की जाएगी, लेकिन अब बैंक ने तकनीकी कारणों की वजह से बंगले की नीलामी का नोटिस वापस ले लिया है और इसी को अब सियासी टूल बनाया जा रहा है। पूछा जा रहा है 24 घंटे के अंदर फैसला बदल लिया गया, आखिर ऐसा क्या हो गया। सनी देओल ने बैंक से एक बड़े अमाउंट का लोन लिया था। आपको बता दें कि इस लोन के लिए उन्होंने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपना विला, जिसका नाम सनी विला है, मॉर्गेज पर दिया था। इसके बदले उन्हें बैंक को करीब 56 करोड़ रुपए अदा करने थे, जो अभी तक चुकाए नहीं गए हैं। इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल के विला की नीलामी का विज्ञापन भी निकाला था। नीलामी का बेस प्राइस 51.43 करोड़ यानी 51 करोड़ 43 लाख रुपए रखा गया था और सितंबर को इसके ऑक्शन की शुरुआत भी होनी थी, लेकिन अब 24 घंटे के भीतर भीतर बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारण की वजह से ये जारी किया गया, इसे फिलहाल विड्रॉ किया जाता है। सनी देओल का सनी विला मुंबई के जुहू में स्थित है, जो करीब 600 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। बंगले में सनी विला और सनी साउंड स्टूडियो भी है, इसे भी नीलाम करने की तैयारी थी। सनी देओल के इस बंगले में पार्किंग से लेकर पूल, मूवी थिएटर, हेलीपैड एरिया, गार्डन एरिया और इसके अलावा ऐशो आराम की तमाम चीजें मौजूद है और बहुत प्राइम लोकेशन पर है। अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर धमाल मचा रहे सनी देओल का सनी विला बंगला अब विवादों में है। विवाद की शुरुआत तब होती है जब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से विज्ञापन दिया जाता है कि सनी देओल का बंगला नीलाम किया जाएगा। तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा के रुपए में इसको नीलाम किया जाएगा, क्योंकि सनी देओल की तरफ से लोन लिया गया है, उस लोन को चुकाया नहीं गया है। तो ऐसे में ये जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज के तौर पर रखी गई है, जिसकी नीलामी होगी। लेकिन आज एक बार फिर से बैंक की तरफ से विज्ञापन देकर इस पूरी जानकारी को विड्रॉ कर लिया गया है। उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन छापा गया है कि टेक्निकल एरर के चलते ये बात लिखी गई थी, लेकिन वो इस बात को विड्रॉ करते हैं। तो अब सनी देओल के इस बंगले को लेकर विवाद और ज़्यादा गरमाया है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा के सांसद के बंगले की नीलामी की जानकारी सामने आती है, लेकिन उसके बाद ठीक दूसरे दिन यानी कि 24 घंटे के भीतर बैंक की तरफ से विज्ञापन दिया जाता है कि तकनीकी एरर के चलते इस पूरी डिटेल को विड्रॉ किया गया है। तो फिलहाल इसको राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ज़रूर बढ़ा रही, लेकिन सनी देओल की टीम से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जानकारी पहले दी गई थी वो अपने आप में गलत थी, जिसको सुधार लिया गया है। और अब सनी देओल जो खुद हैं वो लंदन में मौजूद है, अपनी फिल्म गदर 2 का प्रमोशन वहाँ पर लगातार कर रहे हैं।
2 दिन बाद वो भारत आएंगे तो इस पर अपनी वो राय रख सकते हैं। तो ऐसे में ये जो सनी विला आप देख रहे हैं, जुहू स्थित ये बंगलो विज्ञापन के चलते विवादों में था। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इसके नीलामी का विज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बड़ौदा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उनकी तरफ से इस बात को रेक्टिफाई करते हुए एक नया विज्ञापन दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब राजनीति बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और कांग्रेस जो है वो लगातार इस पर आक्रामक दिखाई दे रही है। तो सियासत तो हो रही है, हम सियासत पर आए उससे पहले नम्रता हमारे सहयोगी जो इस वक्त सनी देओल के उसी बंगले के बाहर से मौजूद हैं जिसकी नीलामी का ऑक्शन का नोटिस जारी किया गया था। नम्रता सर एक बात बताएं कि ये कितनी बड़ी रकम थी? सनी देओल ने अगर इस रकम को बैंक से लिया था तो अब तक चुकता क्यों नहीं किया गया? इस मामले में भी क्या कोई डिटेल आप तक पहुंची है? मीनाक्षी, जो विज्ञापन छापा गया था उसके अकॉर्डिंग 56 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया था। जो जानकारी हमारे पास सामने आई है, कोविड काल के दौरान जो है ये लोन लिया गया था और ऐसे में उसी दौरान इसका भुगतान करना था, भुगतान नहीं किया गया। इंटरेस्ट के सहित भुगतान करना था, जिसके बाद बैंक की तरफ से विज्ञापन छापने की बात की गई। लेकिन अब जो विज्ञापन है उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ सनी विला की, इसमें सनी देओल अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, ये एक क्लैरिफाई कर दें। इसके अंदर थिएटर मौजूद है जहां पर तमाम फिल्मों के जो मूवी प्रीमियर है, इवेंट्स है, वो यहां पर किए जाते हैं। तो ऐसे में जुहू में ये प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी मौजूद है जिसकी कीमत ही करोड़ों में है। तो कोविड काल के दौरान जो लोन लिया गया था उसके भुगतान नहीं होने के चलते ये पूरे प्रोसीजर की जानकारी जो है वो विज्ञापन के जरिए दी गई। लेकिन अब जब हमने सनी देओल की टीम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो जानकारी छापी गई वही सही नहीं है और अब उसको रेक्टिफाई कर लिया गया है। तो इस पर जब सनी देओल 2 दिन बाद भारत लौटेंगे, क्योंकि लंदन में वो अपनी फिल्म गदर 2 का प्रमोशन कर रहे हैं, जब वो भारत लौटेंगे तो इस पर वो ज्यादा बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी के लिए नम्रता आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। अब जब तारा सिंह लंदन से लौटेंगे तब ये पता चलेगा कि आखिर क्यों उनके बंगले पर ये गदर मचा हुआ है और फिर ये सियासी गदर क्यों है। बहुत शुक्रिया नम्रता पूरी जानकारी के लिए आपका। और इधर कांग्रेस के बाद अब केसीआर की पार्टी बीआरएस ने भी बैंक के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। बीआरएस ने कहा कि 24 घंटे में बैंक ने नोटिस वापस ले लिया। बैंक ने टेक्निकल कारणों का हवाला दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।